बल्ली, बल्ली, ये गधे। मुझे मत मार। मैं क्यों मारूंगा? बाजार जाना है। बाजार में? आज बाजार क्यों ले जा रहा है? हमेशा तो लड़ता रहता है। चाचा ने कहा है कि बाजार जाके बैल खरीदना है। अच्छा, सुना है तुम कपड़ा उठाकर बता देते हो कौन सा बैल अच्छा है। ये कौन बोला तेरे को? अरे दीवाने, यहाँ क्यों लेकर आ रहा है? अरे ये पागल आदमी का घर है, ये कोयते से काटता है। अरे ये शाकाल से भी खतरनाक है, ये भौकाल मचाता है। तू रुक, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जब से जिंदगी में आया है, जिंदगी जहन्नम बन गई है। वीरा रेड्डी, इन्हें मारने आए हो। अरे ज्यादा मत मारना। भाभी, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं तो बस उससे मिलने आया हूँ। अरे यही हॉल में पड़ा है। सुबह के 7 बज गए फिर भी सोया है। चलो उठ जाओ। रेड्डी भाई, रेड्डी भाई, आंखें खोलिए रेड्डी भाई, उठ जाइए। क्या रेड्डी भाई, इतनी देर तक कोई सोता है क्या? अबे अंदर कैसे आया तू? मैं यहाँ आपसे लड़ने बिल्कुल नहीं आया हूँ। देखिए, हम दोनों की लड़ाई की वजह से हमारे गांव के लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। कर्फ्यू लगा दिया है, दिहाड़ी के मजदूर, किसान, मिल के कर्मचारी सब घर पर बैठकर सिर्फ बीड़ी फूंक रहे हैं। इससे किसका भला होगा? रेड्डी भाई, मैंने फैसला कर लिया है। कोयता लेके कोयता, कोयता कोयता। ए, चंगू मंगू कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है मालकिन। अगर चाहूं तो तेरा गला यहीं काट सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तुझे मारने नहीं आया हूँ। मेरे पापा ने तुझे जेल भिजवाया था क्योंकि तूने गलत काम किया था, लेकिन तूने मेरे माता पिता को जहर देकर मार दिया। अच्छा खासा नेतागिरी करा था तेरे बाप ने, मुझे जमीन पर पटक दिया। और तो और वो शुगर मिल भी मुझसे छीन ली और छीन कर गरीबों में बांट दिया। ऊपर से 3 साल मुझसे जेल में पत्थर तोड़वाए। वो सब भूल जाऊं मैं? ठीक है, मैं मानता हूँ गलती हमारी भी थी। पैर पकड़ के माफी मांग लूं, यहाँ घर में मांगू, बाहर सड़क पर, या पूरे गांव के सामने, मैं माफी मांग लूंगा। वैसे भी अपने बड़ों से माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है। जब तेरे पूरे गांव को जला के राख कर दूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। भाभी, देखा आपने, यही बात का बतंगड़ बना रहे हैं। माफी मांगने आया इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर हो गया हूँ। अब आज के बाद आपके पति को कुछ हुआ तो मेरे परिवार को मत कोसिएगा। देवी जैसी औरत का श्राप नहीं चाहिए। आशीर्वाद दीजिए भाभी। खुश रहो, दूर रहो। चलता हूँ। जाओ, जाओ, जाओ। हो सके तो इन्हें समझा दीजिए। सर्किट, तू उसको दुआएं दे रही है? अरे जिसने मुझे जेल में पत्थर तोड़वाए, तुझे बाहर कोयता लाने के लिए बोला था ना, लेकिन तू यहाँ खड़ी रहकर उसके डायलॉग सुने जा रही थी। भाग बल्ली भाग, वरना ओए डरपोक, कहाँ भाग रहा है? अरे तू जिंदा वापस कैसे आ गया? वो अपना सीक्रेट है। अरे तेरे भाई ने तुझे मस्त ट्रेनिंग दी है, तू भी मेरी तरह शाना हो गया है। उसे झप्पी देने का मन कर रहा है। तुझे वासु को झप्पी देनी है ना? हाँ तो आंख बंद कर, अब आंखें खोल। मैं ही वासु हूँ। तू वासु है? अरे क्या मजाक कर रहा है, जाना। वेलू को इंग्लिश आती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब सुन, मिस्टर बल्ली, आई एम वासु। I can speak English, walk English, swim English, jump English, 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 lot of English. तो तू वासु है? हाँ। अरे पापी, तूने हमारे प्यारे वेलू को किडनैप कर लिया और भोले भाले परिवार को भी बेवकूफ बना दिया। आखिर तू चाहता क्या है? मेरी दूसरी बीवी के नाम पे जमीनें तेरे नाम कर दूं? अभी भेड़ियों के सामने तेरी पोल खोलता हूँ। और मेरा नाम बल्ली नहीं है, भालू है, भालू। ए भालू, अगर तेरे पहुंचने से पहले मैंने वहां पहुंच के तेरी पोल खोल दी तो? तुझ पे यकीन नहीं करेंगे। वो तुझ पे यकीन करेंगे या वेलू पर? वेलू पर। मतलब मुझ पे यकीन करेंगे। लेकिन तू वेलू नहीं है। ये तो सिर्फ तू जानता है ना। हाँ। पता है मैंने वेलू को माँ के पास क्यों भेजा? 10 दिन बाद जब वेलू गांव वापस लौटेगा तब तक मैं वीरा रेड्डी को भगा दूंगा। अगर वो भाग गया इसका मतलब वो सुधर गया। आज तक जो हिंसा से नहीं हुआ उसे मैं अक्ल से मुमकिन कर दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा भाई यहाँ लौटे बस खुशी से जिए। बीवी का गुस्सा मुझ पे निकालोगे? किसी मासूम इंसान को ऐसे मारते हैं क्या? मैंने क्या तुम्हारी बकरी का दूध चुराया है? ये बता, तू वेलू के साथ वीरा रेड्डी के घर पे क्यों नहीं गया? वेलू शक्तिमान है, इसीलिए वापस आ गया। और मैं मनुष्य हूँ, जाता तो लफड़ा हो जाता है। हाथ नहीं लगाने का, मेरे पास भी 2 पैर है, समझा? इतनी तेजी से भागूंगा तूफान भी पकड़ नहीं पाएगा। बड़ा चाचा, मैंने रेड्डी से बदला लेने की ठान ली है। हमेशा वो पहले वार करता है, हम उससे बचते हैं और फिर वार करते हैं। इस बार वार पहले हम करेंगे। बचने की कोशिश करेगा पर उससे पहले ही हम दूसरा वार करेंगे और लगातार वार करते रहेंगे, उसे बचने का मौका नहीं देंगे। कहना क्या चाहते हो वेलू? मेरे पहले वार के बाद समझ जाएंगे। अब वीरा रेड्डी की उल्टी गिनती शुरू होती है। अरे आप लोग अंदर कैसे आ गए? क्या बात है? तेरा बेटा कहाँ है? बुलाओ वो उसे। तो नहीं है, लेकिन आप लोग कहाँ ना, बुलाओ उसे। पर उसने किया क्या है मुझे बताइए तो सही। मेरा भाई 1 नंबर का नशेड़ी है, जुआरी है और लड़कीबाज है, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। तेरे बेटे को ये सब लड़की वालों को बताने की क्या जरूरत थी?
वो लोग अंदर हैं बेटा। बेटा झगड़ा मत करना। वासु रहता तो इसे सिलने की कोशिश करता, तुम उधेड़ मत देना। भाई वासु आ गया। क्या रे, सारी दुनिया का खुजली तेरे को ही मिटाने का है क्या? मेरा टिप काय को दिया? सुनिए जी, आप अंदर जाके देखिए ना। तेरे चुगली करने की वजह से लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, मेरी इज्जत पर आंच आई। पहले घर से बाहर निकला, जो भी बात करनी है ऑफिस में चलकर कहा। जासूस बनने का ज्यादा शौक चढ़ेला है तो टीवी में जा। यहाँ से निकलो। तेरी तो तूने जो कांड करके मेरी इज्जत उछाली है ना, वैसे इज्जत तेरे बाप की उछालूंगा। उसकी लाश मेरे घर से उठा लेना। मुहूर्त क्या है? बाप सिर्फ एक है, लेकिन बेटे दो। अरे यार, मैं सच कह रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग दिखता है। कहीं वो साइको तो नहीं है? आखिर पुलिस और पॉलिटिशियंस कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो पहले मिनिस्टर था, लेकिन अब उसकी पावर खत्म हो रही है। जो भी हो, वीरा रेड्डी की हर चाल पर नजर रखना, वो क्या क्या करता है, और मुझे हर चीज की डिटेल्स चाहिए। बैंक बैलेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इंश्योरेंस, हर चीज की एक कॉपी चाहिए। ओके बॉस। उसका घर, गाड़ी, लोन, फोन, बीवी, बच्चे, सबकी इन्फॉर्मेशन निकालो। उसकी फर्जी कंपनियों का पता लगाओ। उसके गुंडे कहाँ से आते हैं, उनके परिवार कहाँ है, ये भी पता लगाओ। लेकिन किसी को तुम पे शक नहीं होना चाहिए। गाँव में फैल जाओ और काम शुरू करो। ओके? अरे वेलू, रुको ना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बस यूं ही इसको शहर घुमा रहा है। तेरे को चीर के रख दूंगा, है? जानता है ये जगह किसकी है? अरे भाई, वेलू यही है चेन्नई में। मेरे सामने खड़ा है। ए, वेलू गांव के बाहर है। इसके चाचा लोग कहाँ भटक रहे हैं? ठेके पे बैठ के पी रहे होंगे। आज खेल खत्म। हेलो। ए वेलू, कैसा है रे? मुझे खबर मिली है तू चेन्नई में मजे कर रहा है। मैं कहाँ मजे करने जा रहा हूँ पता है? तेरे घर पर। वीरा रेड्डी, रो मत रे, बात के लिए थोड़ा आंसू बचा के रख। तू मेरे घर में घुसा था ना, अब मैं तेरे घर में घुसूंगा। वहाँ की औरतों के बाल काटूंगा और साड़ी लाकर तुझे ही पहनाऊंगा। जल्दी पहनना है तो आजा। गाड़ी निकालो। यहाँ से घर कितना दूर है? 22 किलोमीटर है। और वीरा रेड्डी का घर? करीब 13 किलोमीटर। सबको साइड में कर। अरे ऐसे जाओ। कैसे घर में चले आ रहे हो? अरे दादी हो, तुम देखिए। मेरे घर से निकल जा, वरना अंजाम बुरा होगा। क्या अंजाम की बात कर रही है? मुझे साड़ी और कटे हुए बाल चाहिए। तेरी साड़ी उतार और ये साड़ी पहन ले। आज के बाद तेरे घर के मर्दों को मूछें मुंडवानी पड़ेंगी। सीधा दिल पर वार करता है ये वीरा रेड्डी, शर्म से मर जाएंगे। बकवास बंद कर। मुझे चुप कराएगी बुढ़िया? ये क्या कर रहा है? वेलू, मेरे घर में घुसा था ना, अब मैं तेरे किचन के अंदर घुस गया हूँ। जीतना वीरा रेड्डी की आदत है। और मेरा जन्म तुझे हराने के लिए हुआ है। तू मेरे किचन में घुसा है ना, मैं तेरे बाथरूम के बाहर खड़ा हूँ। येड़ा बनाने के लिए सुबह से मैं ही मिला क्या तेरे को? तू चेन्नई में माउंट रोड के पास है, मुझे पता है। अगर मैं माउंट रोड पर खड़ा हूँ तो तेरी बीवी वहाँ के पब्लिक बाथरूम में नहा रही है क्या? क्या बोल रहा है बे? तुझे अपनी बीवी की आवाज सुननी है क्या? दरवाजा खोलो। अरे कौन है बाथरूम के बाहर? अरे क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्यों बंद किया है? दरवाजा खोलो। खोल तू दरवाजा। दरवाजा खोल दूं क्या? नहीं वेलू। अब मेरी बात ध्यान से सुन। पहले मेरे घर से बाहर निकल। निकला? हाँ निकल गया। सामने के दरवाजे से निकल। अब चलते रहे और जब तक सड़क किनारे ना पहुंचे रुकना मत। जल्दी जा। जब तक मैं नहीं आता वहीं रुकना। हिला तो चीर के रख दूंगा।
ऐसे क्या घूर रहा है? तू यही सोच रहा है ना कि मैं चेन्नई से यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? माउंट रोड से चेन्नई एयरपोर्ट 3 मिनट में पहुंच गया। चेन्नई एयरपोर्ट से मदुराई एयरपोर्ट 5 मिनट में फ्लाइट से पहुंच गया। मदुराई एयरपोर्ट से सीधे तेरे घर तक मैं 2 मिनट में पहुंच गया था, और अब 1 घंटे में मैं यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ। प्लान चौपट हो गया ना? मेरी रफ्तार से सर चकरा गया। मैं तेरे घर में घुसा तो तुझे इतना गुस्सा आया? जिनके घर जलाए उन्हें कितना गुस्सा आना चाहिए? मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जिस दिन मैं तेरे घर में आया था, मैं तुझसे लड़ा था? तेरी बीवी से कोई बदतमीजी की? मैं दुश्मनी मिटाने के लिए आया था। चाहे रामायण का रावण हो या महाभारत का दुर्योधन हो, दोनों योद्धाओं के अहंकार ने उन्हें मिटा दिया। जिस पल तूने मेरी घर की औरतों की बेइज्जती करने के बारे में सोचा, उसी पल यमराज तुझे लेने निकल गया। अब सबसे पहले तो मैं इस वीरा रेड्डी का नाम मिटा दूंगा, और अगले 7 दिनों के अंदर तुझे इस गांव से तड़ी पार करवा दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ये वेलू अपने बाप की औलाद नहीं, समझा? क्या चाहिए था तुझे? बाल और साड़ी चाहिए थी ना? ये ले, पहन ले। ये तेरी ही बीवी के नकली बाल और उसी की साड़ी है। जा जाके अपनी बीवी को इसी वक्त लौटा दे, वो अभी वही कैद है। थू! गाड़ी निकालो। अचानक भाई ने हवेली पे क्यों बुलाया है? तूने ही टिप दी थी ना, तेरा ही इंतजार हो रहा है। लगता है खुश होकर घर देंगे। अरे 2 BHK देंगे तुझे। भैया, वीरा रेड्डी भैया, ये भाई की लचक क्यों बदल गई? ऐसा क्या हुआ? हाँ? भैया, 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 गलत टिप देता है मेरे को, वेलू के फेंके हुए टुकड़े खाने वाले। भैया। क्या हुआ? यहाँ इतने सारे लोग। वो मलेशिया से मेरे दादा दादी आए हैं। वो शादी में नहीं आ सकते ना, तो वासु से मिलना चाहते हैं। अरे पर मैं उनसे कैसे? तुम बस नीचे आकर एक बार मिल लो उनसे, अच्छा रहेगा। पूरे भारत में आजकल सिर्फ अंग्रेजी स्कूल का बोलबाला है, पर मलेशिया में आज भी बोर्ड पर हिंदी में नाम लिखे होते हैं। पर आप डॉक्टर पुरुषोत्तम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन मलेशिया। हम एक कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली आए हैं। हेलो मिस्टर वासुदेवन, कम ऑन, हाउ आर यू? अब फाइन। क्या बात है स्वाति, अच्छी चॉइस है। कम ऑन, बैठो। ये इसे दीजिए। बेटा वासु, ये अंगूठी अपने हाथों से स्वाति को पहनाओ। हाँ? शादी पे तो नहीं रहूंगा, सोचा मंगनी करवा के ही जाऊं। हाँ। ये लो बेटे, पकड़ो, पहनाओ इसे अंगूठी। स्वाति इधर आओ। बड़ों को ना नहीं कहते, अंगूठी पहनाओ। कैसे पहनाऊं माँ? अरे घबरा क्यों रहा है, सब देख रहे हैं, जल्दी से अंगूठी पहना। नहीं पहना सकता माँ। वासु क्या हो गया तुझे? मैं वासु नहीं हूँ, आपका खोया हुआ बेटा वेलू हूँ माँ। आपका खोया हुआ बेटा वेलू। कल के कल दादाजी मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। वो तो तब ले जाएंगे जब तुम वहां रहोगी। तुम कल ही निकल के यहाँ मेरे पास आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ शांति, नींद नहीं आ रही? वेलू भैया इसे अलग ही अंदाज में पकड़ते थे। कईयों ने कोशिश की लेकिन उनके जैसा हुआ नहीं। उठाइए और पकड़ के दिखाइए। तसल्ली हो गई? गौर से इस खून को देखो, ये इसी घर का खून है। इस घर के साथ धोखेबाजी नहीं करेगा। मैं वासु ही हूं। सबके सब बूढ़े दिख रहे हैं, कोई जवान नहीं है क्या यहाँ पे? हे स्वाति, कैसी हो तुम? भाभी तुम बहुत खूबसूरत हो, भैया और तुम्हारी जोड़ी 1 नंबर लगेगी। तुम शांति हो ना? हाँ। झोल है रे बाबा। ए शांति, कम हियर। ये लंबी चोटी कौन है? मेरी दोस्त है। हाय चाचा। हाय। नहीं, हाय नहीं। नाम क्या है? स्वाति। अरे नाम पूछा, राशि क्यों बता रही हो? अरे आपके कानपुर पे हड़ताल है क्या? स्वाति बोल रही है। हमने साथ में डिंडुगल में पढ़ाई की थी, बहुत होशियार है ये। स्कूल का नाम बताओ। डिंडुगल हाई स्कूल। किधर है?
डिंडुगल में। कॉमेडी कर रही हो? इसका नाम स्वाति है और ये टीवी पे आती है। यहाँ किस लिए आई हो बेटा? मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ और फिलहाल इस गांव पर बनाने आई हूँ। अब शांति, तुम्हारा कोई बड़ा भाई है ना? वेलू भैया है ना? वो शांति। ऊपर है। लग रहा था ये पिघल जाएगा, लेकिन ये तो सख्त निकला। अब भैया हम मंदिर जा रहे हैं, क्या आप हमें छोड़ देंगे प्लीज? कपड़े देखकर लगता नहीं है मंदिर जाने आई हैं। एक काम करो, इन्हें अपनी साड़ी दे दो, यहाँ के तरीके सिखाओ। शांति, ये वासु ही है ना? हाँ भैया भी गजब के एक्टर हैं। अच्छा ऐसा? अभी इसकी हिकड़ी निकालती हूँ। ये कातिल हसीना छोकरे को पिघला कर ही मानेगी। हाँ, ऐसी कातिल हसीना मुझे क्यों नहीं मिलती? मैं तो पिघलने के लिए तैयार हूँ, कोई पिघला दो। स्वाति, ए स्वाति, रुको ना। अच्छा, ए चिकनी, जरा पलट के देख ना। सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने बोला रुक जा, एक बार पलट के देख तो ले। साड़ी में क्या ढांसू लग रही है मालूम? इतनी तारीफ कर रहा हूँ फिर भी नहीं पिघल रही है। हाँ? हाँ? चाची, अब ये बताइए आपकी फेवरेट डिश क्या है? दीदी ये टीवी पे भी आएगा ना? हाँ, साथ में रेडियो पर भी। मेरे मियाँ को तो मछली पसंद है। घर के मसालों का तो मजा ही अलग होता है। आजकल की लड़कियाँ रेडीमेड मसाले लाती है, उसमें कहाँ स्वाद होगा। घर के मसालों के साथ घर में उगाई हुई हरी मिर्च डालो तो मजा ही अलग होता है। बोलो। यहाँ आओ ना, अरे सबको शक हो जाएगा। जरूरी बात करनी है। ये किससे बात कर रहा था? दूर का दोस्त है। कौन सी जगह? डिंडुगल, डिंडुगल में कहाँ? सोकमपट्टी, उधर किधर? मेले के पास। कौन सी गली में? पीला बंगला। ये तो अरे अरे बाप रे, तू तो मुझे अपने ही घर का एड्रेस दे रहा है। सही पहचाना। तो बात किससे कर रहा था? ये देखो, इस लड़की से। अरे भाई, एक ही घर में फोन पे बात करते हो? आवाज देके कोने में बुला लेना चाहिए ना। स्वाति, एक जरूरी काम करना है। तुम्हें जाकर वीरा रेड्डी की वाइफ का इंटरव्यू लेना होगा। अपनी टीम के साथ जाना। बल्ली, इसे साथ ले अरे जाना। भाई, तुझे भाईचारा निभाना है तो निभा, मेरी जान खतरे में क्यों डाल रहा है? अरे चलो, ये है ना। अरे क्या ये है ना? ये बम है, वो मिसाइल है। तू फायर है रे। अरे मैं कोई फायर वायर नहीं हूँ। जब देखो तब बल्ली भाई को फायर है फायर है फायर है करके आगे भेज देते। कल वीरा रेड्डी घर पे नहीं है। अरे उसने क्या तेरे को मैसेज भेजा था? कॉल करके पूछ ले कहाँ है। हाँ कॉल करता हूँ। मैं कॉल करूँ? मेरे फोन में बम फटेगा तो? अब चलो भी चाचू। महाशक्ति